लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्षा पीठाधीश्वर हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय महाराज जी का, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नीलम सोनकर जी और हमारे जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी बजरंग बली का गदा देकर स्वागत करें। मैं आज के इस अवसर पर अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नीलम सोनकर जी को आमंत्रित करता हूं अपने लोकसभा में आदरणीय महाराज जी का और अपने जनता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज चुनावी जनसभा में आज हम लोगों के बीच में हम लोगों का बहुत ही परम सौभाग्य है कि आज इस फूलपुर की धरती पे हमारे बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी और सभी के हृदयों में बसने वाले और हम माताओं बहनों की जो रक्षा करते हैं और सभी गरीब परिवारों का जो हमेशा सदैव सहायता के लिए खड़े रहते हैं, जिनका ध्यान रखते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री परम पूज्य परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं शीश झुका के उनके चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ कि आज वो हमारे इस धरती पे उनका आगमन है। मैं इसी बात से बेहद ही प्रसन्न भी हूँ, खुश भी हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं यहाँ पे हमारी सभी जो जनता यहाँ पे आए, हमारे बाबूजी भैया लोग, हमारी माताएं बहनें, मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ कि हम लोगों के बीच में पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। एक बार आप सब लोग खड़े होकर अपने स्थान पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। और आज हम लोगों का इनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं हम लोगों के बीच में आज उपस्थित है हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, हमारे पूर्वांचल बोर्ड के उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, हमारी सांसद संगीता आजाद जी, हमारे विधायक रामविलास चौहान जी, हमारे विधायक राम सूरत राजभर जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव जी, हमारे घनश्याम पटेल जी, हमारे विनोद राजभर जी, मोहादो राजभर जी, हमारे यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं मनोज यादव जी और प्रशांत सिंह जी, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, कन्हैया निषाद जी, अरुण कांत यादव जी, अरिवर्धन जी, हमारे हाफिज इसराज जी, अजय नरेश जी, हमारी प्रदेश के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मधु मिश्रा जी और यहाँ पे हमारे प्रमुख बलवंत यादव जी, शैलेंद्र जी, रानू जी, आप सबका हमारे इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन हम अपनी माताओं बहनों भैया सबका करती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं आपसे कहने के लिए, लेकिन बहुत बातें मैंने आप लोग के बीच में कही भी है। आज समय है, आज हमारे पूज्य महाराज योगी जी की सुनने का। मैं इनका बहुत बहुत अपनी धरती पे स्वागत करते हुए अब मैं आग्रह करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी हम सभी को आशीर्वाद से अभिषिंचित करें। आदरणीय महाराज जी।
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, माननीय सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री रामविलास चौहान जी, सदस्य विधान परिषद श्री राम सूरत राजभर जी, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन जी, पूर्व प्रत्याशी फूलपुर पवई श्री अजय नरेश यादव जी, श्री कन्हैया लाल निषाद जी, पूर्व विधायक श्री अरुणकांत यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिला प्रभारी डॉक्टर मराहो राजभर जी, लोकसभा के प्रभारी श्री घनश्याम पटेल जी, संयोजक विनोद राय जी और हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, भारी संख्या में उपस्थित लालगंज संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को जिसने ऋषि मुनियों, स्वाधीनता सेनानियों और अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लालगंज में, निजामाबाद क्षेत्र में, आजमगढ़ और लालगंज से जुड़े हुए सभी मतदाताओं को प्राप्त हुआ था। आज मुझे जगदीशपुर की पावन धरा पर लालगंज संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए स्वयं आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 चरणों के चुनाव हो गए हैं। 5वां चरण कल संपन्न होगा और 6ठे चरण में 25 मई को आपको भी अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके देश की संसद में भेजना है। लेकिन 4 चरणों के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि रुझान बीजेपी के पक्ष में है और पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार और अब की बार जब आप 400 पार की बात करते हैं तो विपक्षी दलों में खलबलाहट बढ़ जाती है। वे अपने चारों खाने चित्त हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके सारे षड्यंत्र विफल हो गए। और बहनों भाइयों, जनता जनार्दन की अदालत में षड्यंत्र तो विफल होते ही है, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी इन लोगों का पूरा तंत्र जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त था, जिस प्रकार की अराजकता में लिप्त था, जिस प्रकार की अव्यवस्था करने में लिप्त था, जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने फैलाई थी, जैसे इन्होंने देश की सुरक्षा में सेंध लगाया था और आजमगढ़ जनपद वासियों के सामने तो पहचान का ये संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों,
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। ये नया भारत विकास भी करा रहा है और विरासत का सम्मान भी कर रहा है। देश के दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ा रहा है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता भी कर रहा है। आज आप दुनिया में कहीं जाएंगे, लोग आपको सम्मान देंगे, लेकिन 14 के पहले ये स्थिति नहीं थी। 14 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन भारतवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। 2014 के पहले देश के अंदर सुरक्षा की स्थिति अत्यंत खराब थी। 2014 के पहले आतंकी वारदातें होती थी। कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला, कभी काशी के संकट मोचन पर हमला, कभी अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला, कभी सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला। बहनों भाइयों, जब भी हम लोग संसद में इस मुद्दे को उठाते थे कि भैया आतंकवादी घटनाओं को रोको, तो कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। हम आश्चर्य होता था, सरकार अपने को एक्सेप्ट पा रही थी। हम लोग बोलते थे कि भाई हमारे पास इतनी तैयारी कैसे, हम आतंकवाद का मुकाबला ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, देश के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, भय का माहौल है। कांग्रेस के लोग चुप हो जाते थे। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में आपने देखा होगा आतंकी वारदात बंद, नक्सलवाद बंद, और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता सब मेरा हाथ नहीं। क्योंकि से मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता तो उसको छोड़ता भी नहीं है। उसे मालूम है ये नया भारत है। नया भारत अगर रामलला को अयोध्या में विराजमान करता है तो आतंकवादी और माफियाओं की राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकालने में विश्वास करता है। और इसीलिए अब पाकिस्तान जो पहले भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम देता था, आज वो अपने देश को ही नहीं बचा पा रहा है। देख रहे हो, आज अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, अव्यवस्था फैली हुई है, आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है। और बहनों भाइयों, तीसरा कार्यकाल मोदी जी को दीजिए, पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। इसके लिए दम चाहिए, दम, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर नहीं। कांग्रेस के समय में विकास कार्य ठप पड़े थे। आप रोज अखबार उठाते थे सुबह सुबह, तो उसकी शुरुआत होती थी एक नए घोटाले से, और सायंकाल होते होते कोई आतंकी वारदात का समाचार आ जाता था। आज बहनों भाइयों, आतंकी वारदात समाप्त, घोटाले समाप्त, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मेट्रो आ रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। समाजवादी पार्टी के सरकार में खाद्यान्न घोटाला होता था, आज बहनों भाइयों खाद्यान्न घोटाला नहीं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। उनके समय में गरीब चिकित्सा के भाव में दम तोड़ता था, आज 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख का आयुष्मान की सुविधा प्राप्त है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है, अगर कोई गरीब आयुष्मान का कार्ड नहीं प्राप्त कर पाया है, नहीं बन पाया है, स्वीकृत नहीं हो पाया है, कोई परिवार में बीमार है, हम कहते हैं कोई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी, इनमें से कोई नहीं मिल पा रहा है, उसने भी अपना पत्र भेजें, हम पैसा सीधे उसके खाते में भेज के कहते हैं जाओ उपचार कराओ, सरकार आपके साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय
अंदर तो व्यवस्था की है, हर होली और दीपावली को एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं कि भाई जाओ पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाओ। बहनों और भाइयों, आज 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं और मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बचे हुए गरीबों के मकान बनाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा और पहले भी नहीं हुआ है। बहनों और भाइयों, ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन, यह तो अराजकता का कारण है, अराजकता का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, कर्फ्यू लगाने वाला गठबंधन है। इनके समय में दंगे होते थे। आपने पिछले 7 वर्ष में जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी कोई दंगे का नाम सुना है क्या? दंगा नहीं होता है। दंगे जहां जाना था दंगा ये सब वहां चले गए हैं। उनका भी राम नाम सत्य है और इसलिए मेरे भाइयों, आज आया हूं पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हैं, इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। आज बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। आज गरीब को राशन मिल रहा है, इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। और आज हर घर नल की योजना साकार हो रही है क्योंकि भाजपा की सरकार है। और इसीलिए जब केंद्र और राज्य में एक समान विचारधारा की सरकार होती है तो बहनों और भाइयों, ये सरकार जनता जनार्दन के प्रति संवेदनशील होती है। जब समाजवादी और कांग्रेस की सरकार होती है, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं, वंचित के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, व्यापारी के लिए नहीं, इनकी संवेदना तो माफिया और आतंकवादियों के प्रति होती है। लगातार वही कार्य करते हैं और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए 25 मई को चुनाव है। श्रीमती नीलम सोनकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आई है। राजभर पार्टी ने, निषाद पार्टी ने, अपना दल ने इनको अपना समर्थन दिया है। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। सभी लोग सहयोग करेंगे। श्रीमती नीलम सोनकर कमल चुनाव चिन्ह पर 25 मई को संसद में चुन करके जाएगी। भाई दोनों हाथ ला करके मुझे समर्थन की घोषणा करके बताओ थोड़ा। मुझे लगना चाहिए कि फूलपुर पवई में भी लोगों ने संकल्प ले लिया। क्या सब सहमत हैं? जिता करके भेजेंगे। भारी बहुमत से भाजपा चुनाव जीत करके जाएगी। और जो लोग आतंकवाद के समर्थक हैं, जो राम मंदिर के विरोधी हैं, जो माफियाओं के समर्थक हैं, जो गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा देते हैं, गरीबों के हकों पे डकैती डालते हैं, क्या इनकी जमानत जब्त करवाएंगे? करवाएंगे। लेकिन ये काम होगा तभी जब बहनों और भाइयों आप घर घर जाकर के कमल खिलाने का काम करेंगे। आपके पास अभी समय है। आज 19 तारीख हो गई, अभी 5 दिन का समय है। चले जाएंगे, घर घर जाएंगे ना, कमल खिलाएंगे ना, तो फिर विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? श्रीमती नीलम सोनकर चुनाव जीत करके जाएगी, यहां से जाएगी। तो फिर दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलो जहां तक मेरी आवाज जा रही है। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश ना उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना साथ में। छूटा रहा वो राह सही, हित में हो चुना वही, सपने